Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss camphor water practical. So let's start. इस प्रैक्टिकल में अपन सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर कैम्फर वाटर, यानी कि कैम्फर वाटर है जो कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। कैम्फर को देशी भाषा में अगर मैं बात करूं तो जो अपन कपूर घरों में यूज करते हैं वो ही है। अब किस तरीके से बनाया जाता है और कैम्फर वाटर का क्या क्या यूज है, प्रोसेसिंग क्या रहेगी, ये सारी चीजें हैं जो कि अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक फाइल में अगर काम करने के पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस, रिक्वायरमेंट, थ्योरी, फॉर्मूला, प्रोसीजर, use, direction, label and at last some viva voce questions. सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, हाउ टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस और सबमिट कैम्फर वाटर। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्पेंस और सबमिट योर लेबल विल बी चेंज्ड, राइट। डिस्पेंस के हिसाब से डिस्पेंसिंग लेबल होगा, प्रिस्क्रिप्शनल लेबल होगा, वेल सबमिट के हिसाब से फॉर्मूला कंटेंट वाला लेबल रहेगा। आई टुक द कंटेंट फ्रॉम इंडियन फार्माकोपिया and requirements to prepare camphor water is camphor, ethyl alcohol and purified water. सबसे पहले बात करते हैं कि जो जैसे कि क्लोरोफॉर्म वाटर है या फिर अपन किसी के भी बारे में बात करें, जैसे कि कोई दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड है, चाहे वो डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर बना रहे हैं, तो उन सब की थ्योरी है, यानी कि एरोमेटिक वाटर होता क्या है। तो एरोमेटिक वाटर और मेडिकेटेड वाटर एज डिफाइंड बाय द यूएसपी is a clear saturated solution of volatile और other aromatic volatile substances। यानी कि जो aromatic water है या फिर जो medicated water है, basically according to USP यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने ये कहा कि जो भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे जैसे कि अपन बात कर रहे हैं रोज पेटल्स की, राइट। रोज पेटल्स हैं तो रोज पेटल्स को जब अपन कोई प्रोसेस के थ्रू है जो कि उसका अगर अपन वाटर एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे तो उसके अंदर जो पर्टिकुलर वोलेटाइल ऑयल होगा वो उसका सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन होगा। Their order and taste are the same as those the drugs or volatile substances from which they are prepared and should be free from empyromatic and other foreign orders। साथ ही साथ जैसे कि अपन रोज पेटल से है जो कि एरोमेटिक वाटर निकाल रहे हैं या फिर रोज ऑयल निकाल रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा या टेस्ट होगा वो एग्जैक्टली रोज पेटल जैसा होगा। साथ ही साथ जब बनाएंगे तब उसके अंदर अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि कोई भी अपने को फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर नहीं होना चाहिए, कोई फॉरेन ऑर्डर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्मोक लाइक स्मेल है जलने की, वो भी अपने को उसमें नहीं आनी चाहिए। दे आर इन जनरल यूज एज फ्लेवर्स एंड परफ्यूम्स vehicle। Volatile substances used for the preparation of aromatic water should be pharmacopoeial quality or the best quality if finest flavor is desired in case of unofficial preparations। यानी कि मोस्टली जो एरोमेटिक वाटर्स हैं वो अपने फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज कर रहे हैं या फिर परफ्यूम्सिंग के रूप में भी यूज आते हैं। साथ ही साथ जो भी अपन वोलेटाइल ऑयल्स बना रहे हैं तो ऑब्वियस है, सपोज कभी अपन फार्माकोपिल क्वालिटी के लिए यूज कर रहे हैं या किसी यूज के लिए अपन इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो जो भी अपन कंटेंट ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो उसकी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी चीज निकले वो प्रॉपरली सैचुरेटेड सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। प्रिपरेशन की बात करते हैं कि भाई एरोमेटिक वाटर बनता कैसे है, तो दो तरीके हैं इसके बनाने के। एक तो बाया सिंपल डिस्टिलेशन और बाया सॉल्यूशन, यानी कि कोई एजेंट ऐड करके या फिर नॉर्मल शेकिंग मेथड से अपन इसको बना सकते हैं। डिस्टिलेशन मोस्टली तब यूज किया जाता है जब आपका सिस्टम है जो कि हीट लेबल नहीं हो, यानी कि हीट से सेंसिटिव नहीं हो। जैसे कि रोज पेटल्स हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू बनाई जाती है। अब बनाने का तरीका क्या रहता है या प्रोसीजर क्या रहता है बाया डिस्टिलेशन, वो देखते हैं। Place the odoriferous portion of the plant or the drug in suitable still with sufficient purified water and distill most of the water. Separate the excess of the oil form and distillate and preserve or use the clear water portion, filtering if necessary। यानी कि जो भी आपको जिसका भी आपको एरोमेटिक वाटर निकालना है, जिसका भी आपको एक्सट्रैक्ट आउट करना है, वो आपने रॉ मटेरियल ले लिया। उस रॉ मटेरियल के अंदर भी जिसके अंदर ऑर्डर है, यानी कि जिसमें एरोमा है, स्मेल है, वो पार्ट आपने अलग कर लिया। जैसे कि रोज के अंदर बात करें, पूरा का पूरा अपने को फ्लावर नहीं लेना, केवल पेटल्स लेनी है। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर ऑर्डर है। उन्हें लेने के बाद आपने पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी के अंदर उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर के साथ। फिर जैसे ही आप इसको स्टीम डिस्टिलेशन करोगे तो क्या होगा, स्टीम्स क्रिएट होंगी, भाप बनेगी और उन भाप के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल है वो भी अवेलेबल होगा। साथ ही साथ एक वाटर भी डिस्टिलेट होगा जो कि एरोमेटिक वाटर या फिर रोज वाटर के नाम से कहलाया जाएगा। क्योंकि वाटर एंड ऑयल की डेंसिटी डिफरेंट होती है तो अपन उसे आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। बट
क्योंकि जैसे रोज पेटल्स हैं या फिर ऑरेंज फ्लावर्स हैं, इनमें दिक्कत ये रहती है कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी अपने को लेनी पड़ती है इनकी, साथ ही साथ जो कंटेंट अपने को बहुत ही कम मिलता है क्योंकि बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो अपने को बार बार ये प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है नया सैंपल लेते हुए। तो इन प्रोसेसेस को अपन कोहेबेशन भी कहते हैं। दूसरा मेथड बात करें कि प्रिपरेशन ऑफ बाय सॉल्यूशन, तो इसके दो मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में बेसिकली क्या रहता है कि आपको जो भी कंटेंट लेना है जिसका आपको एरोमेटिक वाटर या फिर वॉलेटाइल ऑयल निकालना है, वो 2 ग्राम ऑफ सैंपल आपने ले लिया या 2 ml ऑफ सैंपल ले लिया, उसे 1000 ml प्यूरिफाइड वाटर में डालने के बाद आप अच्छे से उसको शेक करोगे 15 मिनट्स के लिए, या फिर 12 घंटे तक आप उसे रखेंगे, फिर फिल्टर करेंगे यूजिंग अ वेटेड फिल्टर पेपर। फिर जो भी क्वांटिटी आपकी रही 100 ml को पूरा करने के लिए, वो आप और रेस्ट ऑफ अमाउंट प्यूरिफाइड वाटर उसके अंदर ऐड कर देंगे। यानी कि बेसिकली 2 ग्राम ऑफ सैंपल इज टेकन एंड 100,000 ml ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज एडेड एंड कंटिन्यूअस शेकिंग इज डन until the content is properly dissolved in that particular solvent, और लास्ट में we have to make the volume 2000 ml। दूसरा या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर कोई ना कोई है जो कि डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि आपको लेना तो वही रॉ मटेरियल है, बट रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जैसे कि सपोज 2 ग्राम है या जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो ली, उसमें आप एक डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड कर दोगे और 1000 ml ऑफ वाटर ऐड कर दोगे। अब आपको शेक करना है, तो डिस्पर्सिंग एजेंट का एडवांटेज क्या होगा कि जो आपका वॉलेटाइल ऑयल है वो प्रॉपरली है, जो कि उसका जो सरफेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो एक्सट्रैक्ट आउट करने में भी ईजी होगा। इट इज डन बाय इनकॉर्पोरेटिंग थ्रोटली द वॉलेटाइल ऑयल with 15 gram of talc or with a sufficient quantity of purified water, purified silicaceous earth और pulp filter paper। यानी कि बेसिकली जिसका भी अपने को वोलेटाइल ऑयल निकालना है उसके साथ अपन इसमें एक 15 ग्राम ऑफ टैल्क या फिर सिलिकेसियस अर्थ या फिर पल्प फिल्टर पेपर को ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद 10 मिनट तक अपन इसको शेक करेंगे 1000 ml प्यूरिफाइड वाटर के साथ। देन वी हैव टू फिल्टर इट एंड मेक द वॉल्यूम अप टू 100 ml। Dispersing agents generally increase the surface of volatile oils, ensuring more rapid saturation of the water and forms an efficient filter bed, thus producing a clear solution। यानी कि मेन जो इनका यूज करने का रीजन यही है कि एक तो जो सरफेस है वोलेटाइल सब्सटेंसेस की वो इंक्रीज कर देगा, साथ ही साथ एक जो फिल्टर बेड बनाता है इससे जो सॉल्यूशन है वो भी अपने को क्लियर अवेलेबल होगा। इनकम्पेटिबिलिटीज की बात करें, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल है, एरोमा है, तो अपने को प्रिजर्व भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, साथ ही साथ काफी सारी इनकम्पेटिबिलिटी भी अपने को देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी इनकम्पेटिबिलिटी इसके अंदर आती है सॉल्टिंग आउट। The difficulty encountered in compounding of prescription containing aromatic water is due to a salting out reaction of certain ingredients, such as very soluble salt in the volatile principle of aromatic water। यानी कि बेसिकली सॉल्टिंग आउट करके एक प्रॉब्लम है जो कि अपने को मिलती है। आप सॉल्टिंग आउट होता क्या है, तो बेसिकली जैसे ही आपने उसको डिस्टिलेट किया, तो डिस्टिलेट करने के बाद उसके अंदर ऑयल भी है, उसमें वाटर भी है और उसके अंदर आपका पर्टिकुलर एरोमा कंटेनिंग सब्सटेंस भी है। बट उस टाइम पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट से दूर जाने लगता है, यानी कि वो एज अ प्रेसिपिटेटेड अलग हो जाएगा और सिस्टम से इनसॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो रीजन मेनली ये होता है कि उसके अंदर वेरी सॉल्युबल सॉल्ट्स है जो कि अवेलेबल होते हैं, उनको अगर अपन रिमूव कर दें तो ये जो सॉल्टिंग आउट वाली प्रॉब्लम है वो रिड्यूस की जा सकती है। Such as very soluble salt in the volatile preparation of the aromatic water. In such cases, a replacement of a part of the aromatic water with purified water is permissible when it has no other function than that of vehicle, or a dilution of the product with a suitable increase in doses is indicated। साथ ही साथ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तब अपन जो वोलेटाइल ऑयल है उसका जो रिप्लेसमेंट है वो नॉर्मल अपन वाटर के साथ, एरोमेटिक वाटर के साथ है जो कि कर देते हैं, अगर उसे सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन के रूप में यूज किया जा रहा है तो। प्रिजर्वेशन की बात करें तो क्योंकि इसके अंदर एरोमा है तो वी हैव टू स्टोर इन अ क्लोज, प्रॉपर्ली क्लोज कंटेनर। अपन इसे अगर ढक के नहीं रखेंगे तो इसकी जो सारी वॉलेटिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ वॉलेटाइल कंटेंट का ऑक्सीडेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए इनको कवर करने के लिए अपने को एम्बर कलर्ड सिस्टम्स है जो कि यूज करने पड़ते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी खराब ना हो। Aromatic water should be made in small quantities and protected from instant light and excess heat as they deteriorate with time। साथ ही साथ अपन जो एरोमेटिक वाटर बनाते हैं कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने को फ्रेश ही सैंपल बनाएं, या फिर बनाना है तो स्मॉल क्वांटिटीज में बनाएं, जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज किया, बाकी वापस फ्रेश सैंपल बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ भी खराब होते हैं, साथ ही साथ लाइट से, हीट से भी ये इफेक्ट होते हैं।
Deterioration may be caused by volatilization, decomposition, or mold growth resulting to solution that are cloudy and have lost all traces of their agreeable odor. साथ ही साथ जो डिटोरिएशन है उससे कारण दिक्कत क्या होगी, वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, जो परफ्यूमिंग स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, या फिर मोल्ड ग्रोथ भी उसके अंदर हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अपने को इनकम्पैटिबिलिटी के रूप में देखने को मिल सकती हैं अगर इसे प्रॉपर्ली है जो कि प्रिजर्व नहीं किया गया तो। प्रिजर्वेशन स्टोरेज के अंदर अगर आप और बात करें तो अपन को कौन कौन से एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक वाटर क्या क्या रहेंगे उनके बारे में अगर बात करें तो सिनेमन वाटर है, it is a clear saturated solution of cinnamon oil in purified water prepared by either the official processes और cinnamon। then orange flower water है, it is a saturated solution of odoriferous principle of flower of citrus erotinum which is family Rutaceae। उस पर्टिकुलर पार्ट से अपन ऑरेंज फ्लावर्स का भी एरोमेटिक सिस्टम निकाल सकते हैं। पीपरमिंट की बात करें तो पीपरमिंट ऑयल इज इन प्यूरिफाइड वाटर is prepared by either the official process, it can be used as flavored vehicle and carminative, the usual dose may be given 15 ml। बेसिकली जो पीपरमेंट ऑयल है या पीपरमेंट वाटर है वो फ्लेवर्ड ऑयल के रूप में यूज किया जाता है, साथ ही साथ कार्मिनेटिव यानी जो स्टमक में जो गैस रिलीज होती है या एक्स्ट्रा गैस हो जाती है उसे कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग रोज वाटर की बात करें तो अगेन ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, फ्लावर्स जो रोजिएसी सेंटिफोलिया है उसकी पेटल्स का family Rosaceae, the flesh flowers with water are distilled, then the excess volatile oil is separated from the clear water portion of the distillate। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर कैम्फर वाटर, यानी कि कैम्फर वाटर बनाने के लिए अपने को ऑब्वियस कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कितनी कितनी क्वांटिटीज में अपने को रिक्वायर्ड रहेंगे। तो अपने को 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं टू प्रिपेयर कैम्फर वाटर, कैम्फर, इथाइल अल्कोहल एंड प्यूरिफाइड वाटर। फॉर 100 ml we required 0.1 gram of camphor, 0.2 ml of ethyl alcohol and 100 ml quantity sufficient to produce camphor water। अब अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी गिवन आपको क्वांटिटी टेकन कितना दिया गया है, आपको सैंपल बनाना कितना है, सपोज आपको 20 ml सबमिट करना है तो उस हिसाब से कैलकुलेशंस होगी और जो ऑफिशियल कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो किस तरीके से अपन इसे रिड्यूस कर सकते हैं, सपोज आपको 20 ml सबमिट करना है तो फॉर 100 ml कैम्फर वाटर रिक्वायर्ड 0.1 ग्राम ऑफ कैम्फर, तो वही 20 ml कैम्फर वाटर के लिए कैम्फर कितना रिक्वायर्ड होगा 0.1 इंटू 20/100। इसी तरीके से बाकी जो केमिकल्स हैं वो कैलकुलेट हो जाते हैं। ईच इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं कि जो भी अपन केमिकल यूज कर रहे हैं इसके अंदर वो है क्या क्या, तो सबसे पहले अगर बात करें कैम्फर की तो कैम्फर का बेसिक फॉर्मूला रहता है C10H16O। It is obtained from the distillation process from the bark of cinnamon camphora, यानी कि cinnamon camphora करके जो प्लांट है नेचुरल सोर्स वहां से डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू अपने को मिलता है। ये बेसिकली कीटोन होता है, फैमिली इसकी रहती है लॉरेसी, कलरलेस होगा, व्हाइट होगा, ऑर्डर इसका पेनिट्रेटिंग होगा, टेस्ट इसका थोड़ा सा पंजेंट थोड़ा सा तीखा रहता है और थोड़ा एरोमेटिक होता है यानी कि बहुत ही तेज इसमें एक स्मेल रहती है। यूज की अगर मैं बात करूं तो फार्मास्यूटिकल एड के रूप में कैम्फर यूज किया जाता है। इट इज माइल्ड कार्मिनेटिव इन फ्लैटुलेंस यानी कि गैस रिलीफ करने के लिए भी काम आता है। फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में भी इसको यूज करते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी एरोमा होती है। डाइफोरेटिक भी है, डाइफोरेटिक बेसिकली जो एक्सेस जो स्वेटिंग होती है, एक्सेस जो पसीना आता है उसके ट्रीटमेंट के लिए किए जाते हैं। एंटीप्रूराइटिक जो इचिंग होती है किसी रीजन वंस तो उसके लिए भी कैम्फर है जो कि यूज किया जाता है। एंड एट लास्ट काउंटर इरिटेंट यानी कि ये कोई डिफरेंट टाइप ऑफ इरिटेशन है जो कि प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो मेन जो पेन है वो अपन भूल सके। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि 800 पार्ट ऑफ वाटर चाहिए अपने को 1 पार्ट ऑफ कैम्फर को सॉल्युबलाइज करने के लिए, व्हाइल अल्कोहल 1 पार्ट ऑफ अल्कोहल इज नीडेड, ईथर एंड 0.5 पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, फ्रीली सॉल्युबल इन फिक्स्ड ऑयल एंड वोलेटाइल ऑयल। यानी कि अगर अपन वाटर में सॉल्युबल कर रहे हैं तो डायरेक्टली वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, वी नीड सम अदर एजेंट्स टू सॉल्युबलाइज इट। देन इथाइल अल्कोहल को डिहाइड्रेटेड अल्कोहल भी कहते हैं, एफ सल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। फॉर्मूला रहता है इसका C2H5OH। इट इज ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, हाइग्रोस्कोपिक रहता है, कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वोलेटाइल इन नेचर रहता है। ऑर्डर इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंड इट इज स्पिरिटुअस यानी कि जलता भी है ये।
यूज इसका फार्मास्यूटिकल है, को सॉल्वेंट के रूप में अपन यूज कर सकते हैं, व्हीकल के रूप में यूज कर सकते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स के रूप में इसे यूज कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में अपन इसे यूज कर सकते हैं। इट इज मिसिबल विथ वाटर, एल्कोहल एंड ईथर। प्यूरिफाइड वाटर की बात करें तो अगेन इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन और बाय ट्रीटमेंट ऑफ आयन एक्सचेंज। क्लियर है, कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड होता है, सॉल्वेंट के रूप में अपन इसे यूज करते हैं। नाउ द टाइम ऑफ प्रोसीजर, how to prepare that particular formulation. So all the glassware were cleaned properly and dried according to standard operating procedure. यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अपने को क्लोरोफॉर्म वाटर या कंसंट्रेटेड क्लोरोफॉर्म वाटर कैम्फर वाटर या फिर कंसंट्रेटेड कैम्फर वाटर बनाने के लिए चाहिए, वो सारे इक्विपमेंट्स को अपन प्रॉपर्ली क्लीन कर देंगे अकॉर्डिंग टू जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा वो। देन जो भी अपने को रिक्वायर्ड क्वांटिटी है कैम्फर की वो अपन अल्कोहल में ऐड करेंगे। अल्कोहल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट्स के रूप में काम करेगा जो कि कैम्फर को सॉल्युबलाइज करने में हेल्प करेगा। फिर जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा वो ड्रॉप बाय प्यूरिफाइड वाटर में डाला जाएगा विद कंटिन्यू शेकिंग, ताकि कुछ भी सेपरेशन नहीं दिखे ऑयल का और अपन आसानी से उसे मिक्स कर सके। Then shaking done occasionally until all the camphor was dissolved properly. यानी कि सारे अच्छे से प्रॉपर शेकिंग करते रहेंगे तब तक जब तक कि जो कैम्फर है प्रॉपर्ली डिसॉल्व ना हो जाए। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर एडेड टू मेक क्वांटिटी सफिशिएंट। फिर जो भी क्वांटिटी बचती है प्यूरिफाइड वाटर की जो कि आपको क्वांटिटी सफिशिएंट के लिए दे रखी है वो आप उसमें ऐड करेंगे ताकि एक सफिशिएंट सिस्टम है जो कि प्रोड्यूस हो सके। अगर आपको रिक्वायर्ड है फिल्ट्रेशन देन यू हैव टू फिल्टर इट इफ नेसेसरी, देन प्रॉपर्ली लेबल करना है और सिस्टम को डिस्पेंस या फिर सबमिट करना है। यानी कि अगर वापस बात करें, सबसे पहले आपने कैम्फर लिया, उससे रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल में डिसॉल्व किया, उस अल्कोहलिक कैम्फर सॉल्यूशन को आपने ड्रॉप वाइज प्यूरिफाइड वाटर में डाला एंड वॉल्यूम मेकअप कर दिया। अगर रिक्वायरमेंट रही तो फिल्टर किया देन सबमिट कर दिया। यूज की बात करें, फार्मास्यूटिकल एड जैसे कि मैंने बताया, माइल्ड कार्मिनेटिव इन फ्लैटुलेंस, फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीप्रूराइटिक, काउंटर इरिटेंट एंड डाइफोरेटिक, इन सब के लिए है जो कि कैम्फर वाटर यूज आता है। स्टोरेज कंडीशंस की बात करें, इंटरनली यूज करते हैं अपन इसे, बट वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइट वायर ड्यू टू इट्स एरोमेटिक एंड वोलेटाइल नेचर। स्टोर इन ड्राई एंड कूल प्लेस, शेक वेल बिफोर यूज, should not be used if contain any cloudy or foreign particle. डोज इसकी रहती है 50 to 13 ml. Camphor water was prepared and dispensed submitted with proper label. लेबल की बात करें तो अगेन देयर इज टू लेबल फॉर डिस्पेंसिंग एंड फॉर सबमिटेड टाइप ऑफ लेबल या फिर मैन्युफैक्चर्ड लेबल। अगर डिस्पेंसिंग की बात है, डिस्पेंस दिया गया है तो वी हैव टू मेक अ लेबल अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि पेशेंट हिस्ट्री ये सब कुछ। डोज वही 15-30 ml, डायरेक्शन वही रहेगी, शेक वेल बिफोर यूज, यूज सारे वही हैं, फार्मास्यूटिकल एड, माइल्ड कार्मिनेटिव, डाइफोरेटिक एक्सेट्रा, एंड स्टोरेज स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। एंड फॉर टेक्नो लेबल वी हैव टू एड सम इंग्रेडिएंट्स। वाइवा वॉस क्वेश्चंस की बात करें तो वाइवा वॉस क्वेश्चंस के जवाब आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। फर्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ कैम्फर वाटर, देन व्हाट इज द डोज ऑफ कैम्फर वाटर, डिफाइन टर्म कार्मिनेटिव, राइट स्टोरेज कंडीशन फॉर एरोमेटिक वाटर, एंड व्हाई कैम्फर गेट प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। यानी कि आप सीधा का सीधा पानी क्यों नहीं डाल सकते कैम्फर में, व्हाई वी नीड अल्कोहल। तो ये सारे के सारे जब क्वेश्चंस हैं सिंपल, इनके जवाब मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.